ये बेसिकली एरिया गोल्ड माइन है। इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जिसने भी किया, जिस पॉइंट पे भी किया, उसे 100, 200, इवन 300% तक का बेनिफिट कमाया। अगर हमारा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो जाता है, उसके बाद इस एरिया के अंदर जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्पेशली ऑफिसेज के अंदर और कमर्शियल शॉप्स के अंदर। जब इन एरिया में पोजेशन मिलेगा, इससे खूबसूरत प्रॉपर्टी आपको इस्लामाबाद की नजर नहीं आएगी। इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत लोकेशन है। इस मार्केट के अंदर, इन हालात के अंदर भी बहुत बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जनरेट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं इस्लामाबाद का आप लोगों को एक वर्चुअल टूर दूंगा और इस्लामाबाद के मल्टीपल एरियाज के अंदर बताऊंगा कि इस टाइम कौन से मेगा प्रोजेक्ट किस एरिया के अंदर बन रहे हैं। और अगर हाउसिंग सोसाइटीज की या प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उसके बारे में भी डिटेल ब्रीफिंग दूंगा। स्पेशली वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या इस्लामाबाद से बाहर के रहने वाले हैं, कराची से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर पेशावर से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और जो लोग इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं वो ये वीडियो इसलिए जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस्लामाबाद के इस टाइम कौन से एरिया के अंदर कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उनके साथ कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए करते हैं जो आपको सही मानों में बेनिफिट दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो बेशक आप लोग एंजॉय करें ना करें, मौसम आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करूं तो इस्लामाबाद का इस टाइम जहां पे हम खड़े हुए हैं, ये एरिया इस्लामाबाद का मेन जिन्ना बुलेवार्ड का एरिया है, जिसको हम ब्लू एरिया भी बोलते हैं। जो कि आप लोग अगर राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो ये सीधा मेन जिन्ना बुलेवार्ड पार्लियामेंट हाउस से स्टार्ट होता है और पार्लियामेंट हाउस से शुरू होने के साथ ये आपका पूरे ब्लू एरिया को अगेन न्यू ब्लू एरिया को कनेक्ट करता है और उसके साथ जितने भी आपके F10, F11 इन तमाम तर सेक्टर्स को कनेक्ट करता हुआ जाता है और ये कहीं एंड होता है जाके G13 के पास। इस एरिया को हम रखेंगे जी सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये इस्लामाबाद का 0 पॉइंट या सेंटर पॉइंट कंसिडर किया जाता है। आप सबने चाहे इस्लामाबाद के हो, इस्लामाबाद से बाहर के रहने वाले हो, तो ब्लू एरिया हर बंदे नहीं देखा हुआ है। अब ब्लू एरिया के इर्द गिर्द अगर मैं बात करूं तो ब्लू एरिया से एक रोड जाती है जिसको हम एक्सप्रेस वे बोलते हैं, जिसको अभी मोटरवे का दर्जा दिया जा रहा है। न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि इस्लामाबाद ब्लू एरिया से शुरू होगा या फैजाबाद से शुरू होगा और वो जाके कनेक्ट करेगा गुलबर्ग ग्रीन्स तक। अब इस एरिया को अगर मैं आगे लेके जाऊं, गुलबर्ग ग्रीन्स के बाद आता है नेवल एनकरेज। तमाम तर एरिया इस साइड के ऊपर बनता है, जहां पे आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करते हुए आप कहीं जाते हैं DHA के बाद आता है रवाट, टी चौक के बाद आएगा अगेन एक बहुत बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट जिसको सैफरॉन सिटी बोलते हैं, जिसकी मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस में आप लोगों को डिटेल बता चुका हूं, जहां पे आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपने लिए प्लॉट खरीद सकते हैं। 5 मरला तकरीबन 4.5 लाख रुपए की बुकिंग है, 45 लाख रुपए की उसका टोटल इंस्टॉलमेंट प्लान है। 10 मरला भी तकरीबन कोई 82 लाख रुपया टोटल कीमत है और 8,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। और 1 कनाल का प्लॉट आप प्रीमियम कैटेगरी का वहां पे इस टाइम भी 1.5 करोड़ रुपए का खरीद सकते हैं, जिसके 1,55,000 रुपया डाउन पेमेंट है। उसके बिल्कुल बाद आता है रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट। तो ये एक्सप्रेस वे का वो पूरी बेल्ट है जो वहां पे जाके एंड हो जाती है। इस एरिया के अंदर इस टाइम जो मिनिमम प्राइस चल रही है 5 मरला, आपको जिस तरह गुलबर्ग हो गया, DHA हो गया, वहां पे 5 मरले का आपको मिनिमम प्लॉट करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक मिलता है। और अगर कनाल के रेट पे चले जाए तो कनाल मिनिमम आपको 4, 4.5 करोड़ से शुरू होता है। गुलबर्ग के कुछ ब्लॉक में आपको 3, 3.5 करोड़ का भी मिलता है, लेकिन नॉमिनल जो रेट है वो 4, 4.5 करोड़ से शुरू होता है और 6, 6.5, 7 करोड़ तक जाता है। अब आ जाते हैं हम, ये हो गया एक्सप्रेस वे का हवाल। उसके बाद आता है इसी के साथ एडजेसेंट एक रोड लोकेटेड है जिसको हम कश्मीर हाईवे बोलते हैं। कश्मीर हाईवे वो रोड है जो आप लोगों को इस्लामाबाद की जो ब्लू एरिया मेन जिन्ना बुलेवार्ड के साथ पैरेलल चल रही है। मतलब आप 1 कॉन्स्टिट्यूशन है मरी से जो रोड आता है सीधा सीधा, वो इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे, जिसके लेफ्ट राइट दोनों साइड पे इस्लामाबाद के मल्टीपल CDA सेक्टर्स हैं। कश्मीर हाईवे के ऊपर जो आपको प्लॉट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं आगे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तक। वहां पे आपको F10, G10 लेफ्ट साइड के ऊपर I9, I8, I10, उसके बाद आगे चलते जाएं तो G13, G14 के बाद आपको मोटरवे चौक, उसके बाद एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट जो ऐसा चौक है, यानी जिससे हम लेफ्ट साइड के ऊपर लाहौर मोटरवे की तरफ निकल जाते हैं, राइट साइड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम पेशावर मोटरवे की तरफ निकल जाते हैं। वो सारा एरिया लाया करता है इस साइड के ऊपर, मतलब ये जो सारी सीधी बेल्ट जा रही है इस्लामाबाद की इस साइड के ऊपर। अब इस एरिया के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें टॉप सिटी एक ऑप्शन है जहां पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। RDA के एरिया में आता है ये, बट एयरपोर्ट के करीब की अगर मैं बात करूं तो जितना भी एरिया हम उसको इस्लामाबाद कंसिडर करते हैं, बट वो आता RDA के अंडर है अंटिल B17 तक। मतलब B17 तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां से लेके इस पूरी बेल्ट तक, इस मारगला तक, वो सारे RDA के अंडर आते हैं। तो जो लोग इस्लामाबाद और RDA और CDA में कंफ्यूजन होती है तो वो बड़ी क्लियर रखे अपने लिए, बट हम उसको इस्लामाबाद
इस्लामाबाद कंसिडर करते हैं क्योंकि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी इस्लामाबाद के अंदर ही कंसिडर करते हैं। अब टॉप सिटी की मैं बात करूं तो टॉप सिटी के अंदर आपको रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास मुमताज सिटी है, मुमताज सिटी में भी आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। जो रेट यहाँ पे चल रहा है 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन आपको 70, 75 टू 80, 85 तक मिलता है। कनाल के प्लॉट की प्राइस यहाँ पे 3, 3.5, 4 करोड़ से शुरू होती है, 5.5, 6 करोड़ के अंदर रहती है। कुछ प्लॉट आपको 2 करोड़ 70, 2 करोड़ 80 तक भी मिल जाते हैं 1 कनाल के कैटेगरी के। इसी एरिया में जो मेरी रिकमेंडेशन होती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की होती है, जिसमें अगर आप कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, कोई शॉप खरीदते हैं, कोई ऑफिस खरीदते हैं तो वो मेरे लिए बड़े रिकमेंडेड रहते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे रेंटल वैल्यू अभी भी बहुत अच्छी है, बट आगे आने वाले टाइम में अगर हमारा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो जाता है उसके बाद इस एरिया के अंदर जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्पेशली ऑफिसेज के अंदर और कमर्शियल शॉप्स के अंदर। अपार्टमेंट नो डाउट आज भी बड़ा अच्छा रेंट जनरेट करे एयरबीएनबी के थ्रू, और यहाँ पे जो अपार्टमेंट का रेट है मतलब आपको 70-80 लाख रुपए से अपार्टमेंट शुरू होता है और अच्छे से अच्छा अपार्टमेंट आपको 1.5-2 करोड़ रुपए की रेंज में मिल जाता है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। इस एरिया के अंदर ही आपको 18 जैसा प्रोजेक्ट भी मिलता है, फैसल टाउन जैसा प्रोजेक्ट भी मिलता है। ये तमाम तरह वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इनमें अगर इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट खरीदना है, कोई भी चीज खरीदनी है, आप दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, आप मशवरा कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज्यादा सूट करता है या किस प्रोजेक्ट की प्राइसेस उसके आरओआई के हवाले से बहुत बेहतर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाऊं जो कि आता है इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत एरिया, ये है इस्लामाबाद की मारगला हिल्स। अब मारगला हिल्स के साथ आपको पता है मारगला एवेन्यू के नाम से एक रोड बनी जो कि F10, अभी ये सीधा रोड जाता है, ये F10 को कनेक्ट करता है। F10 के साथ ही आगे जाते हैं हम F11 और F10 के बीच में एक रोड है जो मारगला एवेन्यू, जिसको हम ईरान एवेन्यू भी बोलते हैं। ये वो रोड है जो आपको सीधा लेके जाती है मारगला के पहाड़ों के साथ साथ और जाके कनेक्ट करती है GT रोड के साथ। GT रोड के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलता है D17 का प्रोजेक्ट, B17 का प्रोजेक्ट। इस पूरी बेल्ट के ऊपर मल्टीपल CDA के सेक्टर्स हैं जिसमें D12 है, D13, C12, C13, 14, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको अभी CDA ने पोजेशन नहीं दिया। बट याद रखें जब इन एरिया में पोजेशन मिलेगा इससे खूबसूरत प्रॉपर्टी आपको इस्लामाबाद की नजर नहीं आएगी। इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत लोकेशन है। इसी प्रोजेक्ट के साथ आपको एक अलेक्जेंडर रोड के नाम से प्रोजेक्ट मिलता है। अलेक्जेंडर रोड कनेक्ट करता है इस रोड को खानपुर के साथ। अब खानपुर के साथ जब कनेक्ट हो गया तो खानपुर के अंदर 2 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक तो हमारा अपना प्रोजेक्ट है जिसका नाम जबल फार्म्स है या जबल रिजॉर्ट्स एंड रेजिडेंशिया है, जिसमें आपको रिजॉर्ट्स मिलते हैं, जिसमें आपको फार्म हाउसेस मिलते थे। ऑलरेडी तमाम तरह प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। फार्म हाउसेस के चंद मखसूस ऑप्शन अवेलेबल है टॉप कैटेगरी के, बाकी सारे फार्म हाउसेस भी उस पर सोल्ड आउट है। उसी के साथ लेक शोर के नाम से प्रोजेक्ट है, लेक शोर रेजिडेंशिया। वहां पे आपको फार्म हाउसेस मिलते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। बट मेरी जो रिकमेंडेशन उसमें रहती है वो हमेशा फार्म हाउस की रहती है। वहां पे आप 2 कनाल का फार्म हाउस तकरीबन 70 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, जिसकी 8,86,000 रुपया डाउन पेमेंट है और 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वो एरिया भी इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा करीब कनेक्ट हो गया है, जिससे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मुझे लगता है जिन लोगों ने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया उनको बेनिफिट होगा। अब इसी रोड के ऊपर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ इसी एरिया में आपको मिलेगा 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स मिलेंगे। ये तमाम तर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और गवर्नमेंट आपको ये तमाम तर प्रोजेक्ट बना के देगी। तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा वायबिलिटी है, इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जो यहाँ पे प्लॉट CDA के अंदर भी खरीदना चाहता है, जेब इजाजत देती है तो वो खरीद सकता है। CDA के अंदर यहाँ पे आपको जो 5 मरले का प्लॉट मिलता है वो 2 करोड़ रुपए के प्लस माइनस में मिलता है। E12 जैसे सेक्टर में भी जो अभी पोजेशन नहीं मिला जिसका, वहां पे तकरीबन 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। कनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको कम से कम भी जो मिलेगा वो 8 से 9 करोड़ रुपए में मिलेगा, इससे नीचे कुछ भी नहीं मिलता। इससे नीचे अगर कोई बंदा दे रहा है तो आपको धोखा ही दे रहा है। C14 के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तकरीबन फाइल के 6 करोड़ 6.25 करोड़ की, बट मैं ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ जो कि D12 और मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर वाकई हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अगर आगे हम चलें तो वही मारगला रोड, फेमस मारगला रोड जो इस्लामाबाद की महंगी तरीन रोड है, मतलब उससे खूबसूरत और महंगा इस्लामाबाद में कुछ नहीं है। चाहे वहां पे घर है, प्लॉट है, कोई भी चीज है, तो वो इस्लामाबाद की प्रीम एलीट क्लास कैटेगरी जो है ना वो इस एरिया के अंदर रहती है, जो कि इस्लामाबाद का ब्लू एरिया के साथ एडजेसेंटली लोकेटेड F8, E8, फिर उसके सामने E7, E6 का एरिया है या F6 का एरिया या F7 का एरिया है। मारगला रोड के साथ ही एक रोड कनेक्टेड है जो कि आपको लेके जाती है इन पहाड़ों के अंदर से, और वो आपको पहाड़ों की दूसरी तरफ लेके जाती है जहां पे आपका हरिपुर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया के अंदर मुनाल था,
था। इस एरिया के अंदर डायनो वैली है, इस एरिया के अंदर मल्टीपल खूबसूरत रिजॉर्ट है, इस एरिया के अंदर आपको हाईलैंड रिजॉर्ट मिलता है और मल्टीपल इस तरह की खूबसूरत डेवलपमेंट मिलती है। वहां पे आपको इस टाइम जो प्रॉपर्टी का रेंट चल रहा है, सिर्फ रेंट बता रहा हूँ, 10 मरला का अगर आपके पास कोई विला है तो 10 मरले का विला डेली आपका 40 से 50 हजार रुपया रेंट पे लगता है। और आपको आज अगर आपने जाना है, आप कहते हैं मौसम बड़ा खूबसूरत है चलो चलते हैं, तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे एडवांस पे 2-2, 3-3 हफ्तों की लोगों ने बुकिंग्स कराई हुई है। अभी मैं बुकिंग कराना चाह रहा था, अगस्त की 2025 तक जो है बुकिंग सोल्ड आउट चल रही है उनकी। तो इस एरिया के अंदर अगर एयरबीएनबी करना है, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बना के रहना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद से सिर्फ 20 से 25 मिनट की विसिनिटी के अंदर आप अपने लिए यहाँ पे ले सकते हैं। पाइन सिटी यहाँ पे एक ऑप्शन है जो लीगल है, रजिस्ट्री इंतकाल के साथ है। पाइन सिटी फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटली डेवलप है और इसके अंदर आपको 1 कनाल का प्लॉट 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से मिलता है, 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे, जिसकी टोटल प्राइस है 75 लाख। अगर कोई बंदा चाहता है मैं अपने लिए कोई नहीं बना सकता, मैं ओवरसीज हूँ, मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है, तो यहाँ पे आपको तैयार 7 मरला विला का, डिजाइनर विला का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसकी टोटल प्राइस जो है तकरीबन 2.5 करोड़ पे है और 25 लाख रुपए से आप अपने लिए उस विला की बुकिंग करा सकते हैं और 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप बकिया अदायगी कर सकते हैं। अगर आपको ऑन टाइम पोजेशन चाहिए, उसी टाइम पोजेशन चाहिए, 50% एडवांस पेमेंट पे पोजेशन लें और विला के अंदर रह के आप फर्दर इंस्टॉलमेंट अपनी पे करें। इस प्रोजेक्ट को आप विजिट करेंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वाटरफॉल्स है, लेक्स है, रेस्टोरेंट्स है, पीसी जैसे, हाशु ग्रुप जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ऑलरेडी, सिग्नेचर होटल जैसे, रूमीज जैसे ब्रांड ने ऑलरेडी उस एरिया के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी परचेसिंग कर ली है। तो मुझे लगता है उस प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब चलते हैं इस्लामाबाद की उस प्रॉपर्टी की तरफ जिसका ऊपर डीएचए का भी बहुत ज्यादा फोकस है। आए उसके बारे में तफसील से बताता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे प्रीमियम एरिया जो इस टाइम नजर आता है वो बनता है जी आपका डीएचए मार्गला इनक्लेव का एरिया, माने कि ब्लू एरिया के साथ ही इसके ऑपोजिट कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने पार्क रोड एक्सटेंशन के साथ ही जहां पे पार्क व्यू है, पार्क व्यू के साथ ही बन रहा है डीएचए मार्गला इनक्लेव, जो कि मेरे ख्याल से ना इस्लामाबाद को सही मानों में रिप्रेजेंट करेगा। इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। 10,000 कनाल का टोटल लैंड है, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन अवेलेबल है। 1 कनाल का इस टाइम जो वहां पे फाइल या नियर टू पोजेशन वाला प्लॉट भी चल रहा है, वो तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए का चल रहा है। ये प्लॉट था आज से 1.5 साल पहले 4-4.5 करोड़ रुपए का, जिस टाइम इसकी बुकिंग हुई। जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट पे भी था वो 5-5.5 करोड़ रुपए था। फिर बैठा मैं उन लोगों को कि भाई पैसे हैं तो ले लो। आज हर प्लॉट आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मेरे कहने पे लिया था आज दिन तक वो लोग कनेक्टेड है और अगली दफा मुझे उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट के अंदर, इन हालात के अंदर भी बहुत बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जनरेट किया। उसके बाद पार्कव्यू सिटी है। पार्कव्यू सिटी नो डाउट अगेन जितना एरिया भी उसका डेवलप है, लीगल है, पोजेशनेबल है, उसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा बेनिफिट कमाया। ये बेसिकली एरिया गोल्ड माइन है। मैं इस एरिया को गोल्ड माइन इसलिए कहता हूँ कि इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जिसने भी की है, जिस पॉइंट पे भी की है, उसे 100, 200, इवन 300% तक का बेनिफिट कमाया। पार्क व्यू सिटी के अंदर अपार्टमेंट की प्राइस चल रही थी 1.5 करोड़ रुपया, आज उस अपार्टमेंट की प्राइस है 4.5 करोड़ रुपया। आप अंदाजा लगाएं, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए में जो अपार्टमेंट इजीली अवेलेबल हो जाता था, आज उसकी प्राइस है 4.5 से 5 करोड़ रुपए की। अभी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको रीजनेबल प्राइस में, मतलब करोड़ से 1.5 करोड़ की रेंज के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट मिलते हैं। याद रखें जब वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इजीली आपकी प्राइस 2.5 से 3 करोड़ तक चली जाएगी। इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, जरूर एक दफा राब्ता कीजिएगा। मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर। अगर आपकी बजट अच्छा है और आप अच्छी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो सीडीए के अंदर ये प्रॉपर्टी बड़ी अमेजिंग है। इसके साथ ही फिर बैरियर एनक्लेव, और बैरियर एनक्लेव के पीछे आ जाता है नेवल फार्म। मल्टीपल टाइम मैंने नेवल फार्म्स का आपको बताया। फार्म हाउसेस के तौर पे सिमली डैम रोड के ऊपर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। इस टाइम भी प्राइसेस काफी रीजनेबल है। जो लोग फार्म हाउसेस सीडीए के जुमरे में या सीडीए जोन में लेना चाहते हैं उनको आइडिया होगा कि 5 कनाल का फार्म हाउस आपको किसी भी एरिया के अंदर इस प्राइस पे नहीं मिलेगा जहां जितनी प्राइस में आपको नेवल फार्म में मिलता है। 4 करोड़ रुपए की प्लस माइनस रेंज में, 5 करोड़ रुपए की प्लस माइनस रेंज में 5 कनाल का फार्म हाउस आपको मिलता है डेवलप एरिया के अंदर, जहां पे लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, सिक्योरिटी बोर्ड जबरदस्त है, लोग बहुत अच्छे हैं, प्रीमियम एक क्या है हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ऑल्दो इसके अंदर अभी भी बहुत सारी डेवलपमेंट होनी बाकी है, बट इस टाइम की डेवलपमेंट के हिसाब से भी नेवल फार्म एक अच्छा ऑप्शन है जो बंदा भी अपने लिए फार्म हाउस लेना चाहता है। स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली जो लोग आर्मी या आपके लिए फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं, उनको उस एरिया का एम्बियंस बहुत पसंद आता है। बाकी रही इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो ये पूरा इस्लामाबाद मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अगर कोई एरिया मेरे से मिस भी हो गया तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डिटेल में उसके ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके आपने जरूर बताना है और इस तरह के अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।